मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का आज हमारा रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें लेसन पूरा हो जाएगा। और हमारा आज का भाग है 19। तो यह भाग छोटा होने वाला है। चलिए, एक बार दो जीवन बीमा सेल्समैन मुझसे मिले। दोनों ही मेरा बीमा करना चाहते थे। दोनों ने ही मुझसे वादा किया था कि वे नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे, जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया और उसने मुझे मुँह ज़बानी योजना बता दी जो मैं चाहता था। उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अपने टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और अंततः मुझे उसे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसाओं को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया। सारे डिटेल्स डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि मैं उसे साफ देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज़्यादा आसान होता है। संक्षेप में इन उपायों का प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। पहला नंबर, विश्वास कीजिए कि काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है, यह सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों में असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, जैसे वाक्य निकाल दें। दूसरा, परंपरा को अपने दिमाग को कमज़ोर न बनाने दें। नए विचारों को स्वीकार करें, प्रयोगशील बनें, नई शैलियों को आजमाएं, अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। तीसरा नंबर, अपने आप से हर रोज़ पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्मसुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, तो अच्छे जवाब अपने आप भरकर सामने आएंगे। कोशिश कीजिए और देखिए। चौथा नंबर, खुद से पूछें, मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें। अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप पहले जितना करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। पांचवा नंबर, पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछें और सुनें, और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। छठा नंबर, अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हों। अलग अलग व्यवसायों और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिलें। मित्रों, आज का हमारा 19वां भाग यहीं पर पूरा होता है, क्योंकि पुस्तक के इस भाग में रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, इस लेसन में इतना ही बचा था। अब आगे हम अपने 20वें भाग में जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इस टाइटल से आपको 20वां भाग अपना प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, पुस्तक को सुनते रहिए और लाभ उठाते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।